नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए गणित के पाठ्यक्रम में लघुत्तम और महत्तम की इस कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दो संख्याओं के गुणनफल व उन संख्याओं के लसअ और मसअ के गुणनफल के बीच क्या संबंध होता है। ये लसअ और मसअ में आप इस बिंदु का आज अध्ययन करेंगे। देखिए, कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल और उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आप दो संख्या लेंगे ए और बी, उनका गुणनफल और ए और बी के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए गुणा बी बराबर एल गुणा एच। ए और बी दो संख्याएं हैं और एल और एच हैं लघुत्तम और महत्तम समावर्ती। तो इनमें सबसे पहले आप इनसे संबंधित प्रमुख सूत्र देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला सूत्र बना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं के लसअ गुणा मसअ। इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल है वो उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां अपन दो संख्याएं ए और बी भी ले सकते हैं। ए गुणा बी बराबर लघुत्तम एल ले लेते हैं और महत्तम एच ले लेते हैं। तो ये क्या बन गया, ए गुणा बी बराबर एल गुणा एच भी बन सकता है। अगर समझ में। अब इनमें से एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई हो तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लघुत्तम उन संख्याओं का गुणा उन संख्याओं का मसअ बट्टा पहली संख्या। और पहली संख्या ज्ञात करनी है तो लघुत्तम गुणा महत्तम बट्टा दूसरी संख्या। ये तो दोनों का एक ही सूत्र होगा। अब लसअ लघुत्तम समावर्ती कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मसअ दिया हुआ है तो लसअ ज्ञात करेंगे। लसअ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्ती। और महत्तम समावर्ती ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती। तो ये इसमें चार महत्वपूर्ण सूत्र हैं। यानी कोई भी दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका गुणनफल है वो उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। और हमें अगर एक संख्या दी हुई और लघुत्तम और महत्तम दिए हुए हैं तो लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल में एक संख्या का भाग दे देंगे, दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर लघुत्तम ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में महत्तम का भाग दे देंगे, महत्तम समावर्ती का। और हमें मसअ ज्ञात करना है महत्तम समावर्ती, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम संख्याओं के लसअ का भाग दे देंगे तो हमें मसअ प्राप्त हो जाएगा। ये चार सूत्र आपको अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट करने हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दो संख्याएं कोई दी हुई हैं, उनका गुणनफल और उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल बराबर होते हैं। ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई। अब इसी से संबंधित ये जो उदाहरण है, इनसे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। यदि संख्याओं का मसअ 3 है तो संख्याओं का लसअ क्या होगा। अब हमें यहां दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 180 और दो संख्याओं का मसअ दे रखा है 3 और हमें संख्याओं का लसअ ज्ञात करना है। तो संख्याओं का लसअ ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मसअ। अब दो संख्याओं का गुणनफल यहां है कितना, 180 और दो संख्याओं का मसअ कितना है 3। तो लसअ ज्ञात करने के लिए 180 में 3 का भाग देंगे। तो 180 में 3 का भाग दिया, 60 दिया 180, तो 60 हमारा लसअ कितना आ गया 60। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 180 है और उन संख्याओं का मसअ 3 है तो उनका लसअ 60 होगा। आया समझ में। अन्य उदाहरणों से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 2, दो संख्याओं का लसअ और मसअ क्रमशः 96 और 8 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हमें यहां क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लसअ दिया हुआ है 96 और दो संख्याओं का मसअ दिया हुआ है 8 और एक संख्या दी हुई है 24।
तो हमें अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या का सूत्र यहां क्या होगा, दोनों संख्याओं का जो लसप दिया हुआ है और जो दोनों संख्याओं का मसप दिया हुआ है उनको गुणा करेंगे और एक संख्या जो दी हुई है उसका भाग देंगे। तो लसप यहां कितना है 96 और मसप कितना है 8, इन दोनों को गुणा करेंगे और भाग देंगे, एक संख्या है 24 इसका। तो संख्या क्या बन गई 96 गुणा 8/24। अब 96 ये काटने वाली जो विधि है वो आपको अच्छी तरह से सीख लेनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम विद्यार्थियों को संख्याओं का आपस में काटने की होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारे पहाड़े है टेबल वो बहुत सहायक होती हैं। अब जैसे 96 और 24 है, ये दोनों 24 की टेबल में आता है, तो ये दोनों 24 से कैंसिल होते हैं। चोई एक को चोई, चोई चौकू 96। अब 24 की जगह 1 आ गया, 96 की जगह 4 आ गया। अब ऊपर संख्या बच्ची 4 और 8, इनको गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हो गई 32। अतः स्पष्ट हो गया कि दो संख्याओं का लसप और मसप 96 और 8 है, और यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या 32 होगी। आ गया अच्छी तरह से समझ में, यह सूत्र की सहायता से हो जाता है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो आप लसप और मसप को गुणा करके वो एक संख्या है उसका भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। आया समझ में? अन्य उदाहरणों से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3 देखिए, एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लसप 72 है तो संख्याओं का मसप निकालो। अब हमें यहां क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं दी हुई हैं। एक संख्या दी हुई है, पहली संख्या 18, दूसरी संख्या क्या दी हुई है 24 दी हुई है। यदि इनका लसप हमें 72 दिया हुआ है तो अब मसप ज्ञात करने के लिए हमें क्या सूत्र लेना होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा उन संख्याओं का लसप है। अब दोनों संख्याएं अलग अलग दी हुई हैं 18 और 24, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया 18 गुणा 24, और उन दोनों संख्याओं का लसप कितना है 72, तो बट्टा 72 हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 18 गुणा 24 और दोनों संख्याओं का लसप हो गया 72। तो क्या बन गई संख्या 18 गुणा 24 बट्टा 72। अब हमें कैंसिल करना है। अब कैंसिल वाला तो मैंने आपको बता दिया, यहां पहाड़ी या टेबल बहुत ज्यादा सहयोग करती है हमारा। तो जैसे अब 24 और 72 को हम कैंसिल करेंगे तो कितने से कैंसिल करेंगे 24 से। अब आपको 24 का पहाड़ आना चाहिए, चोई एकम चोई चोई ती 72, ये देखो यहां 3 आ गया और ये 24 और 72 कैंसिल हो गई। अब हम 3 और 18 को कैंसिल करेंगे, इन दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 एकम 3, 3 6 18 बराबर 6 उत्तर आ गया। तो हमारा मसप है 6 होगा। अतः स्पष्ट है कि एक संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है और इन दोनों संख्याओं का लसप 72 है, तो उन दोनों संख्याओं का मसप कितना होगा 6 होगा। तो ये जो काटने वाला जो मेथड है वो आपको अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, अदरवाइज ये काटने वाला जो विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से ये टेबल हमारे जो पहाड़े हैं वो बहुत सहायक होते हैं, इसलिए आपको 40 तक के पहाड़े हैं वो क्लियर सीख लेने चाहिए। अगला उदाहरण और देखिए, उदाहरण नंबर 4 देखिए, यदि दो संख्याओं का मसप 15 है तो उनका लसप दी गई संख्याओं में से कौन सा हो सकता है। अब दो संख्याओं का मसप हमें दे रखा है 15 और उनका लसप इन चार संख्याओं में से कौन सा हो सकता है 40, 45, 100 और 200। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमें दो संख्याओं का मसप दे रखा है और लसप पूछ रहा है तो वो लसप उस मसप से पूरा पूरा विभाजित होता है, यानी दो संख्याओं का लसप उनके मसप से पूरा पूरा विभक्त होता है। तो यहां जो दे रखे चार उत्तर 40, 45, 100 और 200, उन चारों में से केवल 45 एक ऐसी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभक्त है। अतः इन दोनों संख्याओं का अगर मसप 15 है तो लसप 45 होगा इन चारों में से। आया समझ में? क्योंकि दो संख्याओं का लसप उनके मसप से पूरा पूरा विभक्त होता है, तो 45 और 15 से पूर्णतः विभक्त है, अतः इन दोनों संख्याओं का लसप 45 होगा। देखिए 45 में 15 का भाग 3 बार पूरा पूरा जाता है। अतः अगर किसी दो संख्याओं का मसप 15 है तो उनका लसप इन चारों में से तो 45 ही होगा। आया समझ में? और उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 5, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 2 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए यहां दे रखा हमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना 64 और दो संख्याओं का मसप कितना दे रखा है 2, तो हमें पूछता है उनका लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो हमारा सूत्र क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक का, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा
उन संख्याओं का मैसअप है। तो यहां दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 64 और दो संख्याओं का मैसअप कितना दे रखा है 2। तो हमारा लेसअप ज्ञात करने के लिए क्या बना संख्या 64/2। अब 64 में हम 2 का भाग देंगे तो 32 दूनी 64। अब 32 का टेबल यहां दो आगे 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 प्राप्त होता है, अतः लेसअप 32 होगा। तो दो संख्याओं का अगर गुणनफल 64 है और यदि उनमें उनका महत्तम समाप्रत्यय 2 है तो उनका लघुत्तम समाप्रत्यय 32 होगा। आया समझ में? तो आज इस वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर करवाया कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर हमारे पास दो संख्याएं a और b हैं तो a गुणा b बराबर l गुणा h, l लघुत्तम और h महत्तम समापवर्तक होगा। तो यह सिद्ध हुआ कि कोई भी दो संख्या हैं उनका गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। यह आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहा हूं, आप इनका निकालने का अभ्यास कीजिए और इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपके हमारा ये वीडियो में जो दिया हुआ टॉपिक है वो कितना समझ में आया। इसकी सहायता से आप कितने हल सवाल कर सकते हैं, आपका आंसर सही आया या नहीं, इसकी जांच कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने से हो जाती है। पहला प्रश्न देखिए अभ्यास का। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 6 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। अब यहां दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ, तो लघुत्तम समापवर्तक का सूत्र क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा मैसअप है। तो इसकी सहायता से आप लघुत्तम समापवर्तक अच्छी तरह से फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैसअप और लेसअप 4 और 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब यहां हमें लघुत्तम और महत्तम दोनों दिए हुए हैं और एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो इसका सूत्र लगाएंगे दूसरी संख्या का, लेसअप गुणा मैसअप बट्टा एक संख्या, तो दूसरी संख्या फाइंड हो जाएगी। ये अच्छी तरह से कर लेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 864 है तथा उनका लेसअप 72 है, तो उनका मैसअप ज्ञात करो। अब यहां दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है और उनका लेसअप दे रखा है। अब मैसअप ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में अगर आप लेसअप का भाग दोगे तो मैसअप फाइंड हो जाएगा। ये आप अच्छी तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है और उनका लेसअप 168 है, तो उनका मैसअप निकालो। अब दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 1008 और उनका लेसअप दे रखा है 168, तो आपको मैसअप निकालना है। तो मैसअप का सूत्र क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा लेसअप। इनकी सहायता से आप मैसअप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1960 तथा उनका मैसअप 14 है, तो उनका अब लेसअप ज्ञात करना है। तो यहां हमें लेसअप का सूत्र लगाना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा मैसअप, और इसकी सहायता से आप लेसअप प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लेसअप 560 है तथा उनका मैसअप 16 है, यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब यहां आपको दो संख्याओं का लेसअप दे रखा है और मैसअप दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप दूसरी संख्या का सूत्र लगाएंगे, लेसअप गुणा मैसअप बट्टा एक संख्या, तो आप इसकी सहायता से दूसरी संख्या अच्छी तरह से फाइंड कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो मैंने दो संख्याओं का गुणनफल है वो उन संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, ये अच्छी तरह से समझ में आपके आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।